हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वासु डीजी क्लासेज। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं परमाणु संरचना, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। ये जो परमाणु संरचना है वो क्या है, बेसिक रहेगा हमारा रासायनिक विज्ञान का। अगर आपको ये आती है तो केमिस्ट्री आपको और अच्छी तरह से समझ में आने लगेगी। तो चलिए देखते हैं परमाणु संरचना। तो ये रही हमारी परमाणु संरचना। इसे हम बोहर्स मॉडल की परमाणु संरचना भी कहते हैं, जिसे हम आज पढ़ेंगे। तो आज इस संरचना में आपको जो लाल कलर का भाग दिख रहा है सेंटर के अंदर, इस संरचना के सेंटर में आपको लाल भाग दिख रहा है, उसे हम कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक। इस वाले पार्ट को हम कहते हैं नाभिक। और इस पर जो आवेश क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है इस पर। ठीक है। इस नाभिक के अंदर क्या रहते हैं आपके? प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को हम P से लिखते हैं, न्यूट्रॉन को N से लिखते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। क्या होता है? धनात्मक आवेश होता है। और जो न्यूट्रॉन रहता है उस पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अब जितना भी जो मास होता है, द्रव्यमान होता है एटम का यानी परमाणु का, वो कहाँ केंद्रित रहता है? न्यूक्लियस के अंदर। जितना भी परमाणु का जो द्रव्यमान रहता है वो केंद्र में केंद्रित रहता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म आती है द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या किससे निकालेंगे हम? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मदद से। तो द्रव्यमान संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी उनको आप जोड़ दोगे तो हमें क्या मिल जाएगी? द्रव्यमान संख्या मिल जाएगी। तो ये होती है जानकारी किसकी? हमारे नाभिक की। यहाँ पे देख सकते हो नाभिक पर ये पॉजिटिव चार्ज लगा है। तो ये किसकी वजह से लगा है? प्रोटॉन की वजह से लगा है, क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो जो धनात्मक आवेश नाभिक पे लगा है वो किसकी वजह से है? प्रोटॉन की वजह से है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो हमने न्यूक्लियस के बारे में देख लिया है। अब हम देख लेते हैं ये जो आपको नीले कलर में वर्ताकार जो पथ दे रखे हैं, इनका क्या रोल है? इन वर्ताकार पथ को हम कहते हैं कोश। क्या कहते हैं भाई? कोश कहते हैं। कोश। और इनका दूसरा नाम क्या रहेगा? ऊर्जा स्तर। क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर। या फिर इन्हें हम एक और नाम से बुलाते हैं स्थिर अवस्थाएं। क्या कहते हैं? स्थिर अवस्थाएं। स्थिर अवस्थाएं। तो ये नाम ध्यान रखना, इनके अलग अलग नाम हैं। कोश, ऊर्जा स्तर, जैसे आपके 3-4 नाम होते हैं वैसे इसके भी नाम है। कोश, ऊर्जा स्तर, स्थिर अवस्थाएं, ऊर्जा स्तर, कोश, है ना। अब देख लेते हैं ये जो ऊर्जा स्तर होते हैं, इन ऊर्जा स्तर में रहते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन रहता है भाई? इलेक्ट्रॉन रहेंगे इनमें। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ मूव करेंगे? आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से घूमते रहते हैं। क्या कर रहे हैं? ये घूमते रहते हैं। जैसे आप स्कूल से घर, घर से स्कूल घूमते रहते हैं, ऐसे ये क्या करते हैं? ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन पे जो आवेश कैसा होता है? इन पर ऋणात्मक आवेश होता है। इसको मैं ऐसे शॉर्ट में डिनोट कर रहा हूं, ऋणात्मक आवेश। अब आते हैं हम ये जो वर्ताकार जो पथ दे रखे हैं, कोष दे रखे हैं, इनको कुछ नाम से भी बुलाते हैं। इनके नाम हैं, हर एक के अलग अलग नाम दे रखे हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। पहले वाले को हम कहते हैं के। क्या कहते हैं भाई? के। और जो दूसरा वाला है उसे कहते हैं एल। और जो तीसरा वाला है उसे हम कहते हैं एम। और जो चौथा वाला है उसे कहते हैं हम एन। ठीक है। अब इनके कुछ वैल्यूज भी होते हैं जिनको आपको याद रखना है। के लिए एन, जो स्मॉल एन का वैल्यू होता है वो होता है 1। ठीक है। एल के लिए रहता है n इक्वल टू 2, यानी जो इनका नंबर रहता है वही उनका वैल्यूज हो जाएगा। ठीक है। एल का नंबर कितना है? दूसरा है, तो इसको हमने क्या दे दिया? 2 दे दिया। एम के लिए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और कैपिटल एन के लिए, एम के लिए
एन का वैल्यू 3 और कैपिटल एन के लिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इन वैल्यूज का यूज कहाँ करेंगे बताते हैं आपको, कहाँ यूज करते हैं। इतनी जानकारी हो गई आपको, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, न्यूक्लियस पर भी धनात्मक आवेश होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, KLMN इनको हम नाम से कहते हैं। इनके जो अलग जो सिनोनिम होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, कोश का ऊर्जा स्तर या फिर इसे स्थिर अवस्थाएं भी कहते हैं। अब चलते हैं इनका KLMN का, यानी जो ये जो सेल दे रखी हैं, कोश दे रखे हैं, इनमें क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो हर एक की कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो देखते हैं इनकी कैपेसिटी कितनी क्या होती है, वो भी देख लेते हैं हम। यहां मैंने कोस लिख दिए हैं KLMN, उनके जो वैल्यूज होते हैं n इक्वल टू 1 K के लिए, फिर L के लिए 2 हो जाएगा, M के लिए 3, N के लिए 4 हो जाएगा। अब कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधि यहाँ पे जो लिखा है, अधि शॉर्ट में लिख दिया, अधिकतम को मैंने, कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा भाई, 2n²। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए K में इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने आ सकते हैं, तो 1 का क्या कर दोगे स्क्वायर, n का वैल्यू K के लिए क्या दे रखा है 1, भाई हमने फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। तो यहां क्या करोगे, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो K में मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं हम, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ऐसा नहीं है उसमें 3 4 डाले जा रहे हो, नहीं भाई, मैक्सिमम यानी अधिकतम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, किसमें, K में। चलिए अब देख लेते हैं L में हम मैक्सिमम या अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, L के लिए यहाँ पे भी फॉर्मूला वही पुट करना है। N का वैल्यू क्या रहेगा, अलग रहेगा, N की जगह क्या रख देंगे 2, 2 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 4, आंसर क्या आ जाएगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन। तो L में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 8, ऐसा नहीं है 9 भरे जा रहे हो 10 कर रहे जा रहे हो, नहीं भाई इतना नहीं करना, ठीक है, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, किसमें, L में। फिर इसी तरह से M में भी आप निकाल लोगे, सीधी बात है, N की जगह 3 रख दो, 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो 18, यानी M में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके 18 आ जाएंगे। फिर N का देखो, N का वैल्यू रखो 4, 4 का स्क्वायर करो 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 32। तो N में कितने आ जाएंगे 32 और M में कितने आ जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे भाई, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। L में कितने रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और K में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। K में कितने रहेंगे, केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये ध्यान रहेगा, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 18 इलेक्ट्रॉन, N में 32 इलेक्ट्रॉन। कैसे आते हैं वो हमने ड्राइव भी कर लिया है, फॉर्मूला से हमने कैलकुलेट भी कर लिया है कैसे आते हैं। अब देख लेते हैं कुछ डिस्कवरीज, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी वो भी देख लेते हैं। लास्ट पार्ट इस टॉपिक का हमारा बचा है, डिस्कवरीज ऑफ पार्टिकल्स। तो चलिए देखते हैं। तो यहां मैंने ये टेबल बना रखी है, उप परमाणविक कणों की खोज और नाभिक की खोज किसने की थी भाई, ठीक है। तो ये है उप परमाणविक कण और ये खोजकर्ता। तो इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था, जिसपे धनात्मक आवेश होता है, ई गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और नाभिक की खोज किसने की थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक पर धनात्मक आवेश होता है। सर कोई ट्रिक है इसके लिए याद करने की, हाँ भाई ट्रिक भी है, वो भी बताते हैं आपको। क्या ट्रिक है, ट्रिक थोड़ी मजेदार भी है। ट्रिक है हमारी ईंट, क्या है, ईंट पग नाच, ईंट पग नाच, ये हमारी रहेगी ट्रिक। ई से क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ट से क्या हो जाएगा थॉमसन, ट से क्या हो जाएगा थॉमसन हो जाएगा। प से प्रोटॉन, ग से गोल्डस्टीन हो जाएगा, न से न्यूट्रॉन हो जाएगा, च से चैडविक हो जाएगा। याद रहेगा इस ट्रिक से, ठीक है। नाभिक की आप देख ही लोगे, एक ही तो बचा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप शेयर नहीं करते आप वीडियो को, है ना, कर दीजिए करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।